हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस चैप्टर के अंडर में आप लोगों का 3 चैप्टर का कलेक्शन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं उसका कलेक्शन किया हूँ। और ये चैप्टर, तीनों चैप्टर का जो ट्रियंगल है, सर्किल है और एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, ये तीनों चैप्टर को मिलाकर ज्योमेट्री में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये तीनों चैप्टर किससे आते हैं? ज्योमेट्री से आते हैं। और ये ज्योमेट्री से आपको बोर्ड एग्जाम में, जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2024 है, उसमें आपको कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 15 मार्क का। कितने मार्क का फ्रेंड्स? तो 15 मार्क का। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो टॉपिक बाय टॉपिक होगा। ट्रायंगल, देन सर्किल, देन एरिया रिलेटेड टू सर्किल। और ये सारे क्वेश्चन मज़ेदार होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी बहुत पास है और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे स्कोर से पास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ईयर है कितने टाइम्स पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट शुरू होता है। यहां पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एम एन पैरेलल बी सी। यहां पर क्या है? एम एन पैरेलल बी सी है। एम एन पैरेलल ये क्या है? बी सी है। ठीक है, एंड एम रेशियो एम बी, एम रेशियो एम बी, एम रेशियो जो एम बी है वो क्या कह रहा है? 1:2 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रियंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रियंगल ए बी सी और वाट। आपको बताना है कि यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रियंगल ए एम एन रेशियो एरिया ऑफ ट्रियंगल ए बी सी इज इक्वल टू वाट। ये यहाँ पर क्या होगा? ठीक है वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? तो गिवन में दिया हुआ है कि एम एन पैरेलल बी सी, एम एन पैरेलल है बी सी का। ठीक है, एंड एंड ए एम रेशियो एम बी जो है, एम बी जो है वो कितना है? ए 1:2 है फ्रेंड्स। ठीक है, सो इन ट्रियंगल हम लोग किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल ए एम एन, ए एम एन। और ट्रियंगल कौन सा चलेंगे? एंड ट्रियंगल, ट्रियंगल ए बी सी में। ए बी सी, एक बड़ा वाला ट्रियंगल, एक छोटा वाला ट्रियंगल ये वाला, और एक बड़ा वाला पूरा कंप्लीट ट्रियंगल। ये ट्रियंगल को हम लोग दोनों क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। ये दोनों ट्रियंगल को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? कॉन्ग्रुएंस, सॉरी, सिमिलर दिखाएंगे। और सिमिलर दिखाकर साइड का रेशियो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब दो ट्रियंगल, व्हेन टू ट्रियंगल्स आर सिमिलर, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या कि एंगल ए एम एन, एम ए एन और बी ए सी, ये क्या है? दोनों कॉमन एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे एम ए एन इज इक्वल टू बी ए सी। ये क्या है भाई? तो कॉमन एंगल है। ये है कॉमन एंगल, ये है कॉमन एंगल। ठीक है, थर्ड ए बी एन, ए, सॉरी, ए एम बी, ए एम एन, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि वेन ए बी एम एन पैरेलल बी सी है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ए एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल से ए एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी सी। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सिमिलरिटी का रूल होता है कि एटलीस्ट 2 एंगल्स अगर भी मिल जाए तो आपको क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो होता है सिमिलर है। ठीक है, सो सो ट्रायंगल ए एम एन आर द सिमिलर ऑफ ट्रायंगल
ABC बाई एंगल सिमिलरिटी रूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग दिखा दिए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो जो साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर में होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है स्क्वायर में हो जाएगा, मतलब AM बाई AB का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आप जरा देखिए को AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM प्लस MB, AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AM प्लस MB। इसको हम लोग लिखेंगे AM एज इट इज लिख देंगे, AM एज इट इज लिख देंगे बाई AB को हम लोग लिख सकते हैं AM प्लस MB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का वैल्यू कितना है, तो AM का रेशियो होता है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है AM और MB का रेशियो 1:2, मतलब AM का वैल्यू 1 और AM का वैल्यू 1 और ये कितना हो गया, MB का वैल्यू हो गया 2, यहाँ पर हो गया 2, ये दोनों का होल स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, तो 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही तो आपका पूछ रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि ABC एंड BDE, ABC बड़ा वाला ट्रायंगल और BDE एक छोटा वाला ट्रायंगल, ये क्या है, और 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, ये जो D है ये क्या कर रहा है कि मिड पॉइंट में, BC के मिड पॉइंट में है, तो मिड पॉइंट में है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये भी 2a हो जाएगा और ये भी 2a हो जाएगा। तो यहाँ से D जो होता है BC के मिड पॉइंट में होता है, ये टोटल डिस्टेंस जब 2a हो गया तो यहाँ से ये डिस्टेंस a और यहाँ से डिस्टेंस a हो गया, तभी ना मिलाकर 2a होगा। ठीक है, देन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BD इज, तो आपको फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BD का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को कल देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो सिमिलर ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC आर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल BDE। क्यों, क्योंकि बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो दोनों का साइड इक्वल हो गया। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AC बाई DE, AC बाई D, ये वाला साइड का रेशियो और ये वाला साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला हो जाएगा AC बाई DE, AC बाई DE का जो रेशियो का होगा स्क्वायर हो जाएगा। सो AC का जो वैल्यू है वो क्या है, 2a है, बाई DE का वैल्यू कितना है, DE का वैल्यू, ये जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया BDE, तो ये वाला a हो गया, तो ये भी ऑटोमेटिक a हो गया, तो ये वाला हो जाएगा a का होल स्क्वायर, a कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, मतलब 2 2 जब 4/1। सो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4:1, 4:1। ये हो गया आपका
आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रिएंगल। अच्छा, ए बी सी ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रिएंगल है। ए बी सी ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रिएंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी सी क्या है? ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रिएंगल है। राइट एंगल सी, जो कि राइट एंगल जो होता है वो सी है, एट सी विथ ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है हमारा। ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी को लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड देख रहे हैं कि सी जो होता है वो राइट एंगल हो गया, तो ये कह रहा है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये जब 4 सेंटीमीटर हो गया तो राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? डायगोनल होता है, जिसको हाइपोटेनस हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो किसी अदर साइड के इक्वल में होगा नहीं, तब बचा हुआ रिमेनिंग साइड जो होता है वहीं क्या होगा? बचा हुआ जो रिमेनिंग साइड होगा, ए बी सी और ए सी, ये क्या होगा? यहीं साइड इक्वल होगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट गिवन में क्या गिवन है हमको? तो लिखा हुआ है एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सिंस ए बी सी ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए बी जो होता है हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, लिखेंगे ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दैट इज कॉल्ड, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो गया। ए आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ए भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का सम। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग फाइंड करेंगे ए सी का वैल्यू कितना है? तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का ऑल्सो वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर इस साइड में आर एच ए साइड में आएगा तो क्या होगा? रूट ओवर में होगा। तो रूट ओवर में कितना होगा? 32 हो गया। और 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 पेयर पर एक बाहर हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। एक पेयर में नहीं है तो ये रूट ओवर में ही रहेगा। सो वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना मिला? 4√2। 4√2। ऑल डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो ये भी हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं तो आपको फाइंड करना था कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4√2 सेंटीमीटर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर डी पैरेलल क्या है? बी सी है। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी है। तो डी ई पैरेलल क्या है? ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है इस साइड के पैरेलल में है, क्योंकि साइन भी दिख रहा है। ठीक है, तो पैरेलल हो गया तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल में हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला एंगल इस इक्वल के इक्वल में हो गया। ये एंगल ए जो होता है ट्रायंगल ए डी सी ई, ए डी ई और ए बी सी के लिए ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। अच्छा, ए डी का लेंथ फाइंड करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है। ठीक है,
गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होता है या थेल्स थ्योरम जो होता है उसको अप्लाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल का ए डी, जब ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी को दोनों को हम लोग क्या कर देंगे सिमिलर दिखा देंगे। ठीक है, तो जब सिमिलर दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका ए डी बाई ए बी और ये क्या हो जाएगा ए ई बाई ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन गिवन दैट में क्या है, गिवन में है डी ई पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी। ठीक है, तो जब डी ई पैरेलल बी सी होगा इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर हो गया बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स और बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग अब डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, अब जरा देखिए कि ए डी बाई ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी, ए बी को क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ए सी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको वैल्यू देखते हैं, तो ए डी बाई ए डी को आई लिख देंगे क्योंकि ए डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और डी बी का वैल्यू दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ ए ई का वैल्यू 1.8 दिया हुआ है, देन ए ई का वैल्यू कितना है 1.8 अब प्लस कितना हो जाएगा ई सी का वैल्यू दिया हुआ है 5.4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग लिखेंगे ए डी बाई ए डी प्लस 7.2 इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8 4 जा 12 और 7 5.6 और 7 हो गया। अब डेसिमल दोनों का सेम प्लेस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18/72 और 18/72 का मतलब कितना होता है 18 4 जा 72, मतलब ये क्या मिला 1/4 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ए डी बाई ए डी प्लस 7.2 इज इक्वल टू 1/4, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 ए डी इज इक्वल टू, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जी टी हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका, तो ए बी सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ए डी प्लस 7.2, सो ए 4 ए डी और ए डी एल एच एस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 7.2, सो 3 ए डी इज इक्वल टू कितना मिला 7.2, सो ए डी इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना हो गया 2.4। ठीक है फ्रेंड्स, सो ए डी इज इक्वल टू कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका मिला कितना 2.4 सेंटीमीटर। ए डी का ही डिस्टेंस आपको फाइंड करना है फ्रेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, तो द लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे द लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी, अच्छा यहाँ पर भी वही है डी पैरेलल क्या है बी सी है, तो जब डी पैरेलल किसी भी एक ट्रायंगल में डी पैरेलल एक साइड के अदर में दूसरा साइड जो होता है पैरेलल हो जाए, सो ट्रायंगल जो होता है स्मॉलर साइड और लॉन्गर जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है एक दूसरे का सिमिलर होता है, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए डी ई आर द सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे में, यहाँ पर कह रहा है कि डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अच्छा ए डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर,
and BD is equals to 2 centimeter. BD is equals to 2 centimeter. Then what is the ratio of the area of triangle ABC to the area of triangle AD? अच्छा, आपको बताना है ABC ट्रियंगल ABC का एरिया और ट्रियंगल ADE का एरिया का जो रेशियो हुआ है आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग गिवन में लिखेंगे कि गिवन में क्या है। तो गिवन में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि DE पैरेलल BC। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये दिया हुआ है एंड AD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू कितना हो गया, BD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए कि AD जो होता है, AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB को हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस DB। AD का डिस्टेंस है 1 प्लस DB का डिस्टेंस है 2, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर ए आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल्सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब DE पैरेलल क्या हो, BC हो, जब DE पैरेलल क्या हो, BC हो। ठीक है, ये क्या है, एक गिवन है, इसको लिख लेंगे हम लोग, एक गिवन है। तो ट्रायंगल जब DE पैरेलल BC होता है, ट्रायंगल कौन कौन सा होगा, एंगल ADE ये वाला इज इक्वल टू एंगल ABC ये वाला, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। कैसे होगा, तो ये हो गया फर्स्ट बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया। नाउ in triangle ABC and triangle ADE एक ट्रायंगल चलेंगे ABC और एक ट्रायंगल चलेंगे ADE में चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ABC एंड ADE में जब हम लोग चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या है, कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A जो होता है क्या है, कॉमन है, क्योंकि A जो एंगल है ये वाला ट्रायंगल ADE में भी आ रहा है और ट्रायंगल ABC में भी आ रहा है। ठीक है, तो A हो गया कॉमन। उसके बाद एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE, कैसे, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये बाई इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC, आर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ADE। ये क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कैसे, तो ये दोनों क्या, एक एंगल से ए हो गया और एक अदर एंगल से ये हो गया, तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसके दोनों का एरिया क्या सिमिलर नहीं होगा, तो इसके दोनों का जो रेशियो होगा ये भी क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो होता है वो भी इक्वल होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ABC में कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड है, AB, सो AB बाई ये क्या हो जाएगा, AB बाई AD का ए स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो AB का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, AB का डिस्टेंस है हमारा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर AB का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर, तो 3 बाई AD का डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं 1 दोनों का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9/1। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, तो 9:1। कितना आया, 9:1।
1। यहीं तो क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर। इट इज योर आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। आगे के हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।